मकर एक ऐसी राशियां हैं जो सिर्फ अपने नाम से ही नहीं जानी जाती बल्कि अपने पहचान से भी जानी जाती है, अपने धन दौलत से भी जानी जाती है, अपनी सफलता और तरक्की से भी जानी जाती है, अपने तरक्की के साथ साथ तकनीकी से जानी जाती है, अपने सिंहासन से भी जानी जाती है, अपने मेहनत संघर्ष और प्रयास से भी जानी जाती है। क्योंकि मकर वो राशियां हैं जिनके पास बल बुद्धि विद्या तर्क की कमी नहीं होती। मकर वो राशियां हैं जिनके पास साहस पराक्रम हिम्मत की कमी नहीं होती। और मकर राशि वालों के लिए धनवान बनना, अमीर बनना, लॉटरी लगना या अचानक से धन का आगमन होना ये भी कोई बड़ी बात नहीं होती। प्रिय मकर राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन आपके मन में भी ये ख्याल चल रहा है कि हमें लॉटरी कब लगेगी, अचानक से धन का आगमन कब होगा, अचानक से हमारे अटके हुए या कहीं फंसे हुए या कहीं पर किसी को दिया हुआ उधार पैसा कब आएंगे या नहीं भी आएंगे। कई प्रकार के सवाल आपके मन में चल रहा है, क्योंकि जब आपके पास कोई मदद के लिए आते हैं तो बिना सोचे समझे आप हाथ उठा करके उसे धन तो दे देते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जिसे हम धन दे रहे हैं वो हमें वापस करेगा या नहीं। आप दे देते हैं निसंकोच, और यही निसंकोच आपके हाथों से किया गया कार्य ना आप लोगों को सिंहासन दिला देती है, आप लोगों को मान सम्मान दिला देती है, आप लोगों के जीवन में धन की बरसात करा देती है, आप लोगों को लॉटरी लगा देती है, आप लोगों को सोच से कहीं ज़्यादा धन दे देती है। और ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि इस समय और इस साल में जो ग्रह की स्थिति है, चाहे आप माने या ना माने, आपके पक्ष में है। ये सत्य है कि दूसरे घर पर जब से राहु महाराज का आगमन हुआ है तब से बहुत ऐसे मकर राशि वाले व्यक्ति हैं जिनके बैंक बैलेंस अचानक से खाली हो गए हैं, अचानक से धन की क्षति हुई है, अचानक से धन बर्बाद हुए हैं। लेकिन वहीं पर बहुत ऐसे मकर राशि वाले व्यक्ति हैं जिनका 4 बड़े सपना सच हुए हैं। और यदि आपका सपना 4 सच नहीं हुए हैं तो आपका भी सपना सच होगा, और कब से होगा ये भी हम आपको बताएंगे। पहले 4 सपना उन मकर राशि वालों का जो सच हुआ है, जो सोच रहे थे खुद का भूमि मकान हो, प्रॉपर्टी हो, वाहन हो, तो उनका सपना सच हुआ है। जो मकर राशि वाले व्यक्ति कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर काट रहे थे उनसे छुटकारा मिला है। जो मकर राशि वालों को रिश्ता नहीं मिल रहा था, रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो रही थी या पारिवारिक कलह उत्पन्न हो रहा था, उन सब चीज़ों से उन्हें राहत मिली है। और बहुत ऐसे मकर राशि वाले व्यक्ति हैं जिनके जीवन में अचानक से धन का आगमन हुआ है, फंसा हुआ पैसा आया है, अटका हुआ धन आ रहा है, और अभी तक आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अब आपकी बारी है, क्योंकि राहु हमेशा वो कार्य करते हैं मकर राशि वालों के लिए जो कार्य शनि महाराज करते हैं। क्योंकि शनि महाराज आपके लगन घर और द्वितीय घर दोनों घर के स्वामी होते हैं। धन वाणी बुद्धि के घर के स्वामी शनि महाराज। और चाहे आप लोग अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष कर ले, मेहनत कर ले, प्रयास कर ले, कूटनीति अपना ले, राजनीति अपना ले, जब तक शनि महाराज की कृपा नहीं होती तब तक धन का आगमन आपके पास नहीं होता। आपके पॉकेट खाली रह जाते, आपके हाथ खाली रह जाते। लेकिन जिस दिन शनि महाराज का आशीर्वाद और साथ मिलने लगता है, उस दिन आप लोग धन संभालते संभालते थक जाते हैं, लेकिन धन की कमी नहीं होती। आप लोग स्वयं शनि महाराज से कहते हैं कि बस करो शनि महाराज, अब हमें धन नहीं चाहिए, आपने इतना दे दिया है कि अब हमें इससे संभाला नहीं जा रहा है। और यही शब्द आपके मुख से आने वाले समय में शनि महाराज के लिए निकलेगा, क्योंकि राहु महाराज का द्वितीय घर धन का घर माना जाता है। और हमारे जीवन में धन का आगमन वो भी राहु महाराज तब, तो क्या आपके जीवन में धन की नदियाँ नहीं बनेगी? क्या आपके जीवन में धन की दरिया नहीं बहेगी? क्योंकि राहु हमेशा मकर राशि वालों के लिए अचानक से धनवान बनाने वाले होते हैं, अचानक से रास्ता देने वाले होते हैं, अचानक से सुख समृद्धि साधन देने वाले ग्रह होते हैं। और जो दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति महाराज के पास है वही दृष्टियां राहु महाराज के पास। और देव बृहस्पति महाराज कहाँ पर? तो आपके 7वें घर पर। 7वां घर विदेश से धन लाभ, विदेश यात्रा, परिवार, रिश्ता, साझेदारी का घर माना जाता है। ये सत्य है कि इस समय शनि महाराज और देव बृहस्पति महाराज दोनों अस्त अवस्था में चलने के कारण कुछ जिंदगी ऐसे प्रतीत हो रही है आप लोगों की कि जिंदगी थम सी गई है, न तो आगे बढ़ रही है न पीछे की तरफ जा रही है। मेहनत कार्य करने में मन नहीं लग रहा है, सुना सुनासापन दिन कट रहा है। लेकिन ये सब के कारक स्वयं
शनि और देव बृहस्पति महाराज है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, यदि सोना सोना लग रहा है इस समय तो आप लोगों को नींद और आलस को त्याग करके जिस कार्य के बारे में कभी आप लोग सपना देखे थे, जिस सफलता के बारे में कभी आप लोग सपना देखे थे, उस सफलता के बारे में कार्य सोचना आरंभ कर दीजिए और उस सफलता कार्य के लिए आप लोग कार्य करना आरंभ कर दीजिए। धन तो बहुत आने वाला है इस आपके पास, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, क्योंकि द्वितीय घर स्वयं शनि महाराज होते हैं इस घर के स्वामी, और शनि महाराज इस घर के स्वामी होने के साथ साथ देव बृहस्पति महाराज आपके जीवन में परिवर्तन ही नहीं बल्कि सुख समृद्धि साधन भी देने जा रहे हैं। और वहीं आपके अष्टम घर पर बैठा केतु महाराज आप लोगों को सिंहासन दिलाने जा रहे हैं। और सिंहासन ही नहीं, जो आपके अटके हुए पैसे थे, रास्ता बंद था, शत्रु परेशान कर रहे थे, कर्जे के दलदल में जिंदगी फंस रही थी, शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो इन 3 चीज़ों से आप लोगों को अब यहाँ पर राहत और छुटकारा मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अहंकार, आक्रोश, क्रोध बिल्कुल त्याग दीजिए। धन के घर पर हैं राहु महाराज, चतुराई चालाकी को त्याग कर दीजिए, नियत साफ करके, मन साफ करके आगे बढ़िए और अपने मन भावना विचार को अपने मुट्ठी में बंद करके रख लीजिए, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। जब पैसा आपके पास आता है तो आपका मन हमेशा कहते हैं कि वहाँ पर खर्च करो, वहाँ पर खर्च करो, वहाँ पर खर्च करो, और खर्च करते करते आपके हाथ खाली हो जाते हैं। और जब पैसा खत्म हो जाता, हाथ खाली हो जाता, तो फिर से वही दौड़ शुरू होता है, संघर्ष, मेहनत, प्रयास, अपमान, धोखा, रुकावटें। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इन सभी समस्याओं का सामना न करना पड़े तो मन, भावना, विचार, तीनों चीज़ों को मुट्ठी में बंद कर लीजिए, क्योंकि आपके 7वें घर के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा के घर में स्वयं देव बृहस्पति महाराज की उपस्थिति, विदेशों में कार्य करने का मौका, विदेश जाने का मौका, हवाई यात्रा करने का मौका, रिश्ते में सुंदर जीवन साथी, शिक्षित जीवन साथी मिलने का मौका, कई ऐसे मौका आप लोगों को मिलने जा रही है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार और प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन यदि जीवन में रास्ताएं पर कठिन समस्या आ रही है तो उससे आप लोगों को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर आपके जीवन में हमेशा रास्तों पर कठिन समस्याएं ही आते हैं। इसके बाद आप लोगों को सुख संपत्ति साधन मिलती है, उसके बाद आप लोगों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलती है। और 2026 का साल की यदि बात की जाए तो भगवान सूर्य के साल है और भगवान सूर्य आपके अष्टम घर यानी सिंहासन के घर के स्वामी होते हैं। हालांकि भगवान सूर्य की कृपा जब आप लोगों के ऊपर पड़ने लगती है तो कोई चीज़ की कमी नहीं होती मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की। लेकिन एक बात ये भी सत्य है, जब सूर्य भगवान की अशुभ दृष्टि पड़ती है तो चरित्र पर दाग लग जाते हैं, अपमानित होना पड़ता है, धोखा मिल जाता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में गिरावट मिलती है। लेकिन 2026 में ऐसा कुछ भी नहीं आपके साथ होने वाला है, बल्कि आपके साथ अनेकों सुख सुविधा साधन आने वाली है, अनेकों मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अनेकों क्षेत्र से आप लोगों को मिलने वाली है। इसीलिए खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास करके चलिए। विश्वास करने में क्या लगता है, पैसा थोड़ी ना खर्च होता है, और विश्वास करके यदि हम चलते हैं तो अपने जीवन में सुख संपत्ति साधन जरूर ही प्राप्त कर लेते हैं।